नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 18 जुलाई 2022। तो 18 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही 17 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी लास्ट में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी जयपुर। तो अभी हाल ही में वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। समरकंद शिखर सम्मेलन जो कि 15 से 16 सितंबर 2022 को होगा के बाद ये नई पहल लागू होगी। सदस्य देशों से प्रत्येक वर्ष एक शहर को इसकी अध्यक्षता सौंपी जाएगी। 2020 में एससीओ के शासन अध्यक्षों की बैठक भारत में की गई थी। एससीओ की बात हो रही है तो एससीओ की फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संघाई सहयोग संगठन। यह एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में की गई थी। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की बात करें तो 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2022 को किसकी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 जुलाई 2022 को अरुणा आसिफ अली जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी महिला थी, उनकी जयंती मनाई गई है। इसमें अन्य दो ऑप्शन पर विचार करें तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और सरोजनी नायडू की बात करें तो वो पहली महिला उपराज्यपाल थी। ठीक, और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में पदधारण दोनों ने किए थे। सुचेता कृपलानी भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और सरोजनी नायडू भी पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। अरुणा आसफ अली की बात हो रही है, इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1909 कालका पंजाब में, जो कि अब हरियाणा राज्य का हिस्सा है, हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रणी महिलाओं में से एक थी। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। इनका वास्तविक नाम अरुणा गांगुली था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध वकील आसफ अली के साथ विवाह किया था। 1992 में इन्हें पद्म भूषण और 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी प्रदान किया गया था। 29 जुलाई 1996 को इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइफा पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर में अडानी पोर्ट्स को बेचा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी भारत। तो हाल ही में हाइफा पोर्ट को इजराइल ने बेचा है अडानी पोर्ट्स को। तो बात हो रही है इजराइल की। इजराइल की राजधानी है येरूशलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ शेकेल। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं यायर लेपिड, और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम 10 महीने के लिए निलंबित हुए हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो हाल ही में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम 10 महीने के लिए निलंबित हुए हैं। बात बांग्लादेश की हो रही है तो बांग्लादेश के बारे में जानकारी लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं, और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए कौन से देश ने
$2 अरब का निवेश किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी अमेरिका। तो हाल ही में यूएई ने $2 अरब का निवेश करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे FIFS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉय भट्टाचार्य, ऑप्शन बी ब्रजेश कुमार, ऑप्शन सी अलवारो लारिया, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो अभी हाल ही में FIFS यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, क्या बताया? फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शंस पर विचार करते हैं तो ब्रजेश कुमार को हाल ही में गोवा शिपयार्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अलवारियो लारिया को IFAD के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्हें नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दिया मिर्जा, ऑप्शन बी अफरेज शाह, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी VK सिंह। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दिया मिर्जा और अफरेज शाह दोनों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। दिया मिर्जा की बात करें तो UNEP की सद्भावना राजदूत हैं और अफरेज शाह एक पर्यावरणविद हैं। ठीक, VK सिंह की बात करें तो इन्हें हाल ही में REC के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र का स्थापना 1 मई 1907 को हुई थी। मुख्यमंत्री वर्तमान में एकनाथ शिंदे हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। राजधानी मुंबई है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भी महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है और महाराष्ट्र भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी हैं। जिलों की बात करें तो 35 जिले हैं। राज्य के पुष्प जरूल है। राज्य के वृक्ष आम का पेड़ है। राज्य के पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर है। राज्य के पशु गोर बड़ी गिलहरी है। लोकसभा सीट 49, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 और विधान परिषद सीट 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने EFIR का सेवा का शुभारंभ किया है। अब बात हो रही है मुख्यमंत्री उत्तराखंड वालों की, तो उत्तराखंड की जानकारी लेते हैं। स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से कटकर नया राज्य बना था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी हैं। राज्यपाल कैप्टन गुरमीत सिंह हैं। राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हैं। ठीक, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं। पड़ोसी देश नेपाल और तिब्बत हैं यानी कि चीन है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, उर्दू, संस्कृत ये प्रमुख भाषाएं हैं। वर्तमान में 13 जिले हैं। राज्य के पुष्प ब्रह्म कमल है। राज्य के वृक्ष बुरांस है। राज्य के पक्षी मोनाल है। राज्य के पशु कस्तूरी मृग है। लोकसभा सीट 5 हैं। राज्यसभा सीट 3 हैं और विधानसभा सीट 70 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जागृति नाम का शुभंकर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उपभोक्ता मामले विभाग, ऑप्शन बी वित्त विभाग,
ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह विभाग। तो हाल ही में उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को जागृत करने के लिए जागृति नाम का शुभंकर लॉन्च किया है। यह जागो ग्राहक जागो की टैगलाइन के साथ अपना कार्य करेगा और ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यही जागृति नाम का शुभंकर है जो कि लॉन्च किया गया है। तो वर्तमान में हमारे उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री कौन हैं? उपभोक्ता मामला विभाग किसके पास है? तो वो पीयूष गोयल जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया किस वर्ष में प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया वर्ष 2002 में प्रभावी हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? क्योंकि हाल ही में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में कुछ संशोधन किया गया है। तो देख लेते हैं क्या संशोधन किया गया है। नए नियम के अनुसार राष्ट्रीय झंडा हथकरघा से या हाथ से या मशीन से बने सूती, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी से बनाया जा सकता है। इससे पहले तिरंगा हथकरघा से या हाथ से बुने खादी के कपड़े से ही बनाए जाने का नियम था। ठीक, पहले केवल हाथ से बुने और हथकरघा से बुने खादी के कपड़े से ही बनाए जाने का नियम था, लेकिन अब मशीन, हाथ, सूती, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम किसी भी तरीके से बनाया हो उसके लिए छूट दे दी गई है। और हाल ही में तिरंगे की बिक्री पर जीएसटी ना लगाने की भी घोषणा की गई है, मतलब तिरंगे को जीएसटी फ्री भी कर दिया गया। ये क्यों किया गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो 2023 में जब आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करने के लिए ये कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो हाल ही में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग अमेरिका द्वारा किया गया है। बात अमेरिका की हो रही है तो अमेरिका का हाल ही में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 4 जुलाई को। कब मनाया गया था? 4 जुलाई को। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका के राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। और वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस हैं। और अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि हुई है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हाल ही में भारत के पहले मंकी पॉक्स मामले की पुष्टि केरल में की गई है। बात केरल की हो रही है तो केरल की जानकारी लेते हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, जिन्होंने वन स्कूल 1 IAS की घोषणा भी की थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। लिंगानुपात, केरल भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, जिसका लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 महिला पर 1084 है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो मलयालम और तमिल हैं। वर्तमान में 14 जिले हैं। राज्य के पुष्प कन्नी कोन्ना है। राज्य के वृक्ष नारियल है। राज्य के पक्षी भृंगराज है। राज्य के पशु हाथी है। लोकसभा सीट 20 हैं। राज्यसभा सीट 9 हैं और विधानसभा सीट 140 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध कौशल का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन ए खिलाड़ी, ऑप्शन बी सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन सी राजनेता, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो हाल ही में अवध कौशल जी का निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए
एडीबी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। तो हाल ही में सिंगापुर ने एडीबी के साथ साझेदारी की है, किस लिए? एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए। ठीक, बात सिंगापुर की हो रही है, तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर और वहाँ की राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। बात एडीबी की हो रही है, तो एडीबी मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मत्सात्सुगु अस्कावा इसके वर्तमान में हेड हैं। तो आज के लिए 14 क्वेश्चन थे। अब 17 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो चलिए देखते हैं 17 जुलाई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने भारत के शीर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की NIRF रैंकिंग 2022 जारी की है? तो ये किसने जारी की थी? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कुमार स्वामी कामराज की जयंती कब मनाई गई? तो कब मनाई गई? 15 जुलाई को। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में P-17A फ्रीगेट श्रेणी के पोत Y-3023 दूनागिरी को कहां पर लॉन्च किया? तो ये कहां पर लॉन्च किया गया था? कलकत्ता में लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की? तो ये किसने शुरू की थी? त्रिपुरा ने। किसने? त्रिपुरा ने। पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के व्यक्ति में अनोखा ब्लड ग्रुप AB+ मिला है? तो ये किस राज्य में मिला था? गुजरात में मिला था, और इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? तो कौन बने हैं कप्तान? वो रोहित शर्मा बने हैं। इन्होंने कितने T20 लगातार जीते हैं? तो 13। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक का विमोचन किया? तो किसने किया था? ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने। क्या नाम है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का? तो राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? ये तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे पर कौन थे? पहले पर न्यूजीलैंड और दूसरे पर इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथमम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किस देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ? तो किस में हुआ है? अमेरिका में। हाल ही में किसने नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये किसने किया है? डॉक्टर विवेक जोशी ने। 12वां क्वेश्चन था, I2U2 के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो किसने भाग लिया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। I2U2 के बारे में बताया था मैंने कल। I2U2 ये किस किस का समूह है? तो I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल और U फॉर USA और U फॉर UAE, इन 4 देशों का ये समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 15 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उपभोक्ता मामले विभाग ने राइट टू रिपेयर पर फ्रेमवर्क के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो श्रीमती निधि खरे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संबल और सामर्थ्य किस योजना ओब्लिक मिशन की 2 उप योजनाएं हैं? तो ये किसकी योजना है? मिशन शक्ति की। नेक्स्ट था, हाल ही में किसके खिलाफ संयुक्त सुरक्षा पर यरूशलेम घोषणा इजराइल और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यरूशलेम घोषणा पर किसके खिलाफ करे गए हैं? तो ये ईरान के खिलाफ। हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ये किसने पेश किया है? दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने। 19वां क्वेश्चन था, हाल ही में भारत और किस देश ने टेली शिक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किसने किए हैं? भारत और
मेडागास्कर ने। 20वां क्वेश्चन था, हाल ही में सुधाकर दलेला को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस देश में किया गया है? भूटान में। सुधाकर दलेला को भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 21वां क्वेश्चन था, हाल ही में मोंटी नॉर्मन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो कौन थे? ये एक संगीतकार थे। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो केरल बना है। हाल ही में किसने दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम को विकसित किया? तो किसने किया है? ये सैमसंग ने किया। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? तो सैमसंग कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। हाल ही में किसने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यदि आपको चैनल से थोड़ी भी मदद मिल रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। निश्चित ही आपको इस चैनल से आगे भी और अच्छी अच्छी मुहिम देखने को मिलेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।